सौरमंडल में सूर्य और गुरुत्वाकर्षण द्वारा उससे बधी हर चीज़ शामिल है। इसमें 8 ग्रह और उनके चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह, बौने ग्रह, सभी उल्कापिंड, धूमकेतु और अंतर्ग्रहीय धूल शामिल है। अंतरिक्ष में कुछ भी स्थिर नहीं है। हमारे सौरमंडल में सूर्य के 8 ग्रह उसके चक्कर लगाते हैं और 8 ग्रहों के उपग्रह अपने अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। इन 8 ग्रहों में 4 ग्रह छोटे छोटे हैं तो 4 ग्रह बड़े। बुध सबसे छोटा ग्रह है तो बृहस्पति सबसे बड़ा, शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है तो अरुण ग्रह सबसे ठंडा। इन सभी ग्रहों में बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है और वरुण ग्रह सूर्य से सबसे दूर है। बात करते हैं इसी वरुण ग्रह की, जो काफ़ी कुछ अपने सबसे पास वाले ग्रह अरुण से मिलता जुलता है। शायद इसीलिए दोनों ग्रहों का नाम भी बिल्कुल जुड़वा भाइयों की तरह ही रखा गया है। वरुण का नाम समुद्र के देवता के नाम पर रखा गया है। नेपच्यून प्राचीन रोमन धर्म में समुद्र के देवता थे। ठीक यही स्थान भारत में वरुण देवता का था, इसलिए इस ग्रह को हिंदी में वरुण कहा जाता है। वरुण ग्रह देखने में हरे रंग या गहरे नीले रंग का नज़र आता है, इसलिए इसे हरा ग्रह भी कहा जाता है। तो दोस्तों, मैं हूं विजय पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नॉर्मल एंड साइंस। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी दूरी की। तो वरुण ग्रह सूर्य से लगभग 4.50 अरब किलोमीटर दूर है, यानी यह पृथ्वी के मुकाबले सूर्य से लगभग 30 गुना ज़्यादा दूर है, जिससे यह सूर्य के एक परिक्रमा लगभग 165 सालों में लगा पाता है। पृथ्वी से इतना दूर होने की वजह से यह ग्रह दूरबीन से भी बड़ी मुश्किल से ही दिखाई देता है। सूर्य से इतना दूर होने पर वरुण ग्रह का वातावरण बेहद ही ठंडा है। यह ग्रह सूर्य के प्रकाश का केवल 40% रोशनी ही प्राप्त कर पाता है। यहाँ का तापमान -218 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। वहीं वरुण के केंद्र का तापमान लगभग 5100 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। सूर्य से सबसे दूर होने के बाद भी यह अपने पड़ोसी ग्रह वरुण से कम ठंडा है। अरुण ग्रह का न्यूनतम तापमान -224 डिग्री सेल्सियस तक पता लगाया जा चुका है। यह पृथ्वी से 4 गुना बड़ा है। वरुण व्यास के आधार पर वरुण ग्रह सौरमंडल का चौथा बड़ा और द्रव्यमान के आधार पर तीसरा बड़ा ग्रह है। वरुण का द्रव्यमान पृथ्वी से 17 गुना ज़्यादा है और अपने पड़ोसी ग्रह अरुण ग्रह से थोड़ा ज़्यादा है। वरुण का आकार अरुण से थोड़ा छोटा है। वरुण को सूर्य की एक पूरी परिक्रमा करने में 164.79 वर्ष लगते हैं, यानी एक वरुण वर्ष 164.79 पृथ्वी वर्ष के बराबर है। वरुण अपने दूरी पर एक चक्कर 16.11 घंटे में पूरा करता है। नेपच्यून पर एक दिन लगभग 16.11 घंटे का होता है। वरुण के उपग्रह अर्थात चंद्रमा की बात करें तो वरुण के अब तक 14 प्राकृतिक उपग्रहों का पता लगाया जा चुका है, यानी 14 उपग्रह वरुण के परिक्रमा करते हैं। इसका सबसे बड़ा उपग्रह ट्राइटन है। साल 1989 में ट्राइटन सौरमंडल का खोजा गया सबसे ठंडा पिंड था, जिसका अनुमानित तापमान -235 डिग्री सेल्सियस था। वरुण के 5 नए छोटे उपग्रहों की खोज साल 2004 और 2005 में की गई थी। वरुण ऐसा पहला ग्रह है जिसके न होने की भविष्यवाणी उसे बिना कभी देखे ही केवल गणित के आधार पर कर ली गई थी। दरअसल एक बार अध्ययन के दौरान अरुण ग्रह की परिक्रमा में कुछ अजीब गड़बड़ी का पता चला। इस गड़बड़ी का एक ही मतलब निकल रहा था कि कोई एक अज्ञात पड़ोसी ग्रह अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति का असर अरुण पर डाल रहा है। काफ़ी अनुमान लगाने और खोजबीन करने के बाद 23 दिसंबर 1846 को पहली बार दूरबीन से वरुण को देखा गया। वरुण की खोज के लिए जाने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 2 था। बृहस्पति, शनि और अरुण की तरह वरुण भी एक गैसीय ग्रह है। बृहस्पति और शनि के मुकाबले अरुण और वरुण के वातावरण में बर्फ बहुत ज़्यादा है। ये ग्रह मुख्य रूप से अलग अलग तरह के बर्फ से मिलकर बने हैं, जैसे पानी, अमोनिया और मीथेन। यानी पानी के बर्फ के अलावा इन ग्रहों में जमी हुई अमोनिया और मीथेन गैसों की बर्फ भी है। इसलिए खगोलशास्त्रियों ने इन दोनों ग्रहों को बर्फीले गैस दानों का नाम दिया। वरुण की आंतरिक संरचना और वातावरण की बात करें तो वरुण पर चलने वाली हवाओं की गति बहुत तेज और शक्तिशाली है। माना जाता है कि वरुण पर तूफानी हवाएं सौरमंडल के किसी भी ग्रह से ज़्यादा तेज चलती है और इनकी रफ्तार
2100 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। वरुण की आंतरिक संरचना काफ़ी हद तक अरुण की जैसी है। वरुण का कोर शायद लोहे, निकेल और सिलिकेट से बना है। बृहस्पति और शनि की तरह अरुण का वातावरण मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। यहाँ का वातावरण हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैस से युक्त है। वरुण के वातावरण में 80% हाइड्रोजन और 19% हीलियम है और कुछ मात्रा में मीथेन भी मौजूद है। वरुण के चारों तरफ ठंडे मीथेन के बादल छाए रहते हैं। वरुण का हल्का नीला रंग उसके ऊपरी वातावरण के मौजूद मीथेन गैस की वजह से है। दोस्तों, धरती पर रहने वाला करीब करीब हर इंसान यह जानता है कि हीरे कितने कीमती होते हैं। कई लोगों की तो जीवन भर की पूंजी केवल एक हीरा खरीदने में ही खत्म हो जाती है। ऐसे में मगर आपसे कोई कहे हमारे सौरमंडल में 2 ग्रह ऐसे हैं जहां हीरो की बारिश होती है, तो आप तुरंत ही उन ग्रहों का नाम जानना चाहेंगे। हमारे सोलर सिस्टम में सौरमंडल के 2 प्लैनेट नेपच्यून और यूरेनस में हीरो की बारिश होती है। साइंटिस्टों का कहना है कि इन दोनों प्लैनेट्स के अंदरूनी भागों में एटमॉस्फेयर में प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन और कार्बन के बॉन्ड टूट जाते हैं। इसी वजह से इन प्लैनेट्स में हीरो की बरसात होती है। सूर्य से दूर स्थित ग्रहों बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को गैसीय ग्रह माना जाता है, क्योंकि ये चारों ग्रह मुख्य रूप से अलग अलग गैसों से मिलकर बने हैं, जबकि बाकी के 4 ग्रह मुख्य रूप से पत्थर और धातुओं से मिलकर बने हैं। गैसीय ग्रह आकार में बड़े हैं। इन ग्रहों के चारों ओर रिंग पाए जाते हैं और इनके प्राकृतिक उपग्रह की संख्या भी ज़्यादा है। इन चारों ग्रहों को गैसीय दानव भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और यदि हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ अगले